साथियों, जय श्री राम। इस रामनवमी हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बना धनबाद में भक्तों की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मिनी अयोध्या चिटाही धाम रामराज मंदिर। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के राम मंदिर और जानेंगे वह सब कुछ जो वहाँ है खास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। अयोध्या की तर्ज पर बना धनबाद के बाघमारा की पहचान चिटाही धाम रामराज मंदिर एक नई अयोध्या की झलक है। धनबाद के चिटाही धाम रामराज मंदिर परिसर में आकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का दर्शन आप कर सकते हैं। प्रभु राम का मंदिर होने के कारण प्रतिदिन रामराज मंदिर में हजारों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कई जिलों एवं राज्यों से लोग यहाँ प्रभु राम, सीता माता के दर्शन करने आते हैं। मन को अति आनंद और संतुष्टि मिलती है। रामराज मंदिर का निर्माण सांसद डुल्लू महतो जी, जो पहले बाघमारा के विधायक थे, उनके देख रेख में किया गया। रामराज मंदिर का निर्माण करीब 220 फीट लंबे, करीब 150 फीट चौड़े स्थल पर की गई चिटाही धाम रामराज मंदिर एकदम भव्य और अति सुंदर है। रामराज मंदिर का निर्माण एक काल्पनिक पर आधार पर किया गया है, परंतु राम के प्रति भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लोग बताते हैं कि यह हमारे लिए अयोध्या से कम नहीं है, जिसको आंध्र प्रदेश के कारीगर पी गोपाल राव द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देख हर कोई यही कहता नजर आता है, वाह क्या मंदिर है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है। रामराज मंदिर में भगवान राम के अलावा माता सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान शिव, गणेश, पार्वती और राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति स्थापित है। रामराज मंदिर में जिस संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है उसे खासकर राजस्थान से मंगवाया गया है, जो राजस्थान के मकराना के खदानों में मिलते हैं। इससे अच्छे किस्म के संगमरमर पत्थर दूसरा नहीं है, ऐसा वहाँ के निर्माणकर्ता का कहना है। रामराज मंदिर निर्माण में करीब 2 वर्ष लगे। इस मंदिर को बनाने में करीब 150 मजदूरों ने काम किया। रामराज मंदिर करीब 2 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और मंदिर की लंबाई करीब 220 फुट और चौड़ाई 150 फुट मापी गई है। मंदिर के प्रांगण में ही अगल बगल छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं, जिसमें हरे भरे घास और पेड़ लगे हुए हैं। रामराज मंदिर के अलावा वहां अंदर घुसने के बाद सीधे जाने पर एक रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है और मंदिर की दूसरी तरफ जाता है, जहां एक छोटा सा तालाब है, जहां पर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। बाघमारा के रामराज मंदिर का प्रसाद आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ रकम ऑनलाइन भुगतान करना पड़ता है। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा धर्मशाला भी बनाया गया है, जहां आप अपनी सुविधा अनुसार इसे बुक कर सकते हैं। अगर आप धनबाद आए तो एक बार बाघमारा के इस रामराज मंदिर में आकर प्रभु राम के दर्शन अवश्य करें। आपको मंदिर के सामने ही प्रसाद चढ़ाने के लिए अन्य दुकानदार भी मिल जाएंगे। ये मंदिर बनने से आप लोग को फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ बेटा, बहुत फायदा हुआ। हम लोग के जो धूल होता है ना, हाँ, तो हम लोग के सत्संग है, विधायक है, उसका भाई, और हम लोग के रोज रोटी दिया है। हम लोग की जमीन है, रोजगार हुआ है। रोजगार हुआ है। देखिए वो तो हम मंदिर लोग बनने से बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा, उन लोग हम लोग के भलाई किया है। अच्छा, सब चीज़ में भलाई किया है। कुछ वक्त पर जाता है, कुछ मुसीबत पर जाता है, उसी के पास जाते हैं हम लोग। डुल्लू महतो का बहुत समर्थन है। हाँ, बहुत समर्थन मंदिर में है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत योगदान है। कहाँ से शिलान्यास हुआ वो था? पहले ही बोले थे, जब मंदिर जो बना था ना, अच्छा। उस टाइम में बोले थे कि चाची मंदिर ऐसा मंदिर बना देगा तो सबको देखने की लायक रहेगी। अच्छा। हाँ। मंदिर राम मंदिर करते हैं हनुमानगढ़ी की।
उससे पहले हम बता दें राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच की दूरी। यह महल हनुमानगढ़ी से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है और राम जन्मभूमि मंदिर से भी नजदीक है। यह जगह श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। आइए अब जानते हैं दशरथ महल के बारे में। दशरथ महल अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है जिसे राजा दशरथ के नाम पर जाना जाता है। यह महल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। दशरथ महल का त्रेता युग में राजा दशरथ द्वारा स्थापित माना जाता है। इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ और यह अयोध्या की समृद्ध विरासत का हिस्सा है। यह महल भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाओं के साथ एक पवित्र मंदिर के रूप में विकसित हुआ। यह स्थल राम विवाह, दीपावली, श्रावणी मेला, चैत्र, रामनवमी और कार्तिक मेला जैसे उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। राम मंदिर अयोध्या में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है। दशरथ महल का महत्व न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक है बल्कि यह अयोध्या की संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। आइए जानते हैं अब कनक महल के बारे में। कनक महल, जिसे कनक भवन भी कहा जाता है, अयोध्या में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है जो भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। मान्यता है कि कनक भवन को त्रेता युग में राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के आग्रह पर बनवाया था। कैकेयी ने इसे अपनी पुत्र वधू माता सीता को राम के विवाह के साथ मुंह दिखाई में उपहार के रूप में दिया था। यह मूल रूप से राम और सीता का निजी महल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस भवन का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि यह पहले सोने से सुशोभित था जिसके कारण इसे कनक भवन नाम मिला। यह मंदिर राम और सीता के प्रेम और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दीपावली, रामनवमी जैसे त्योहारों पर विशेष आयोजन होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ केवल राम और सीता की मूर्तियां होती है। यह स्थान भगवान राम के जीवन से जुड़ा होने के कारण विशेष रूप से पूजनीय है। राम की पौड़ी दीपावली के अवसर पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस दौरान घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं जो एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। यह आयोजन हाल के वर्षों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा, अन्य त्योहारों पर यहाँ विशेष रूप से पूजा और स्नान का आयोजन होता है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी को भव्य बनाने के लिए इसके सौंदर्यीकरण और विकास पर ध्यान दिया है। यहाँ रोशनी, स्वच्छता, पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाए गए हैं। यह घाट न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की शांति और सरयू नदी का प्रवाह श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। राम की पौड़ी अयोध्या की आत्मा का एक अभिन्न अंग है और यहाँ की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय अनुभव होती है। आइए अब चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के मध्य में एक ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है। यह राम जन्मभूमि और राम की पौड़ी से नजदीक है जिससे यह श्रद्धालुओं के लिए आसानी से पहुंचने योग्य है। यह मंदिर भगवान हनुमान के उस स्थान पर है जहां वे भगवान राम की रक्षा के लिए निवास करते थे। यह मंदिर एक किले की तरह बना है जिसके चारों ओर दीवारें हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है जो इसे एक विशेष पहचान देती है। मुख्य मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति गदा लिए हुए स्थापित है। मूर्ति को सिंदूर से सजाया जाता है जो भक्तों के बीच लोकप्रिय है। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता है कि राम जन्मभूमि के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य है क्योंकि वे राम के सबसे बड़े भक्त और रक्षक हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में माता अंजनी और बाल हनुमान की भी एक मूर्ति है जो इसकी खासियत को बढ़ाती है।
मंदिर का ऊंचा स्थान इसे शहर का शानदार दृश्य प्रदान करता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है, जब भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हनुमानगढ़ी न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण देखा जाता है। यहाँ रामनवमी, हनुमान जयंती और दीपावली जैसे त्योहार पर भव्य आयोजन होते हैं। मंदिर के आसपास का बाजार भी आकर्षण का केंद्र है, जहाँ भक्त प्रसाद और धार्मिक सामग्री खरीदते हैं। हाल के वर्षों में मंदिर के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। यह मंदिर दिन में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और यहाँ शक्ति और भक्ति का अनुभव हर भक्त के लिए अद्वितीय होता है। आइए जानते हैं लता मंगेशकर चौक कैसे है खास। लता मंगेशकर चौक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख स्थल है, जो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर स्मृति में बनाया गया है। यह चौक नया घाट क्षेत्र में रामपथ धर्मपथ के चौराहे पर स्थित है। यह राम जन्मभूमि और मंदिर राम की पौड़ी से भी नजदीक है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर 28 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। चौक का मुख्य आकर्षण 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी विशाल वीणा है, जिसे पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने डिजाइन किया। यह वीणा कांसे से बनी है और इसमें मां सरस्वती व मां लक्ष्मी के चित्र उकेरे गए हैं, जो इसे सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। चौक पर लाइट और साउंड का समन्वय है, जिसके जरिए लता मंगेशकर के गाए श्री राम भजन और वीणा की धुन सुनाई देती है। इस भव्य चौक का निर्माण लगभग 7.9 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसे पर्यावरण के अनुकूल और आकर्षक बनाने के लिए चारों ओर प्राकृतिक पौधे भी लगाए गए हैं। लता मंगेशकर चौक न केवल एक स्मारक है, बल्कि यह अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव को भी दर्शाता है। लता जी राम भक्ति से प्रेरित जीवन को सम्मान देने के लिए यह स्थान बनाया गया है। यह पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी पॉइंट और आकर्षण का केंद्र बन गया है। खासकर दीपोत्सव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे अवसरों पर हाल के वर्षों में, खासकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस चौक की लोकप्रियता और बढ़ गई है। 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान वे यहाँ रुके और वीणा की सुंदरता देख भाव विभोर हुए। यहाँ नववर्ष और अन्य उत्सवों पर भी लोग जुटते हैं। लता मंगेशकर चौक अयोध्या की नई पहचान का हिस्सा है। आइए अब जाते जाते हम आपको बताते हैं कि आप किस किस माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। हमें आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर तक पहुंचने के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, जो सड़क, रेल, हवाई मार्ग उपलब्ध है। सड़क मार्ग बाय रोड से अयोध्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ से 130 किलोमीटर, वाराणसी 200 किलोमीटर, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, गोरखपुर से 140 किलोमीटर और दिल्ली से 636 किलोमीटर सड़क मार्ग से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन यूपीएसआरटीसी और निजी बस सेवाएं लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर आदि से अयोध्या के लिए नियमित बसें चलाती है। अयोध्या बस स्टैंड से मंदिर तक 20 रुपए से 50 रुपए तक किराए के साथ ऑटो, ई रिक्शा उपलब्ध है। आप अपनी कार या बुक की गई टैक्सी से भी जा सकते हैं। अयोध्या के रामपथ, धर्मपथ जैसे प्रमुख मार्ग मंदिर तक पहुंचने में सहायक हैं। मंदिर से पहले पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अयोध्या शहर में 100 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलती है, जो रामपथ, धर्मपथ, अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ती है। ये बसें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पर मंदिर तक जाती है। प्रमुख शहरों से NH27 और NH 330 जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करें। मंदिर तक पहुंचने के लिए हनुमानगढ़ी
और कनक भवन के पास संकरे रास्ते हैं, इसलिए येलो जोन से पैदल या छोटे वाहन ई रिक्शा का उपयोग करें। रेल मार्ग बाई ट्रेन। अयोध्या धाम जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, वाराणसी और जम्मू से जुड़े हैं। नियमित ट्रेनों की बात करें तो वंदे भारत, अमृत भारत और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें अयोध्या को जोड़ती हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद भारतीय रेल ने देश भर से विशेष आस्था ट्रेनें शुरू की है, जो 100 दिनों तक चली की जानकारी रेलवे या IRCTC वेबसाइट से मिल सकती है। अयोध्या धाम जंक्शन से राम मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। स्टेशन से बाहर निकलते ही ई रिक्शा 10 रुपए या 20 रुपए, टेम्पो या इलेक्ट्रॉनिक बस उपलब्ध है। राम पथ के रास्ते टेढ़ी बाजार से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। बाय एयर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और अन्य शहरों से सीधी उड़ानें जुड़ा है। इसके अन्य हवाई अड्डे भी हैं, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। हवाई अड्डे से मंदिर तक टैक्सी, कैब, ओला, उबर या इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध हैं। हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डा मंदिर से 10 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रीपेड टैक्सी बूथ से वाहन बुक कर या ई बस का उपयोग कर सकते हैं, जो सीधे मंदिर के पास तक जाती है। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए ई रिक्शा, टोटो सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन है। किराया 10 से 50 रुपए। यदि आप राम की पौड़ी या हनुमानगढ़ी आ रहे हैं तो मंदिर 1 से 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। वृद्ध और दिव्यांग जनों के लिए मंदिर परिसर में मुफ्त व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के मुख्य गेट प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है, परिसर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर 5 मंडप, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन पार करने के बाद गर्भगृह रामलला के दर्शन होते हैं। दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा है, जहाँ आप सामान रख सकते हैं। केवल रुपए और चश्मा ले जाने की अनुमति है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का मौसम सबसे उपयुक्त है। गर्मियों में अप्रैल जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, इसलिए इससे बचें। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक है। मंदिर कमेटी की ओर से समय में बदलाव संभव हो सकता है। भीड़ से बचने के लिए सप्ताह के मध्य मंगलवार से गुरुवार के बीच जाएं। आरती पास के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क करें। इस तरह आप अपनी सुविधा और स्थान के अनुसार सड़क, रेल, हवाई मार्ग चुनकर अयोध्या राम मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।